Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is uses of keyboard and mouse. Learning objectives: keyboard, mouse. The keyboard and mouse are input devices. These are used for performing various function. बच्चों, कीबोर्ड और माउस क्या होता है? एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है जिनको हम वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. Keyboard. A keyboard has 104 keys. You have already learned that the keyboard has alphabet keys, number keys and some special keys. Let us learn about a few more keys on the keyboard. बच्चों, कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं. ठीक है, हमने इसकी अल्फ़ाबेट और नंबर कीज़ के बारे में तो पढ़ा ही है और कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें और भी कीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे. यहाँ पे आपको कीबोर्ड का इंटरफेस दिखाया है. ठीक है, इस तरह से आपका कीबोर्ड होता है जिसमें सबसे ऊपर आपको दिखाया है न्यूमेरिक की, अल्फ़ाबेट कीज़, बैकस्पेस कीज़, डिलीट की, न्यूमेरिक कीपैड. नीचे की तरफ कैप्स लॉक कीज़, स्पेस बार की, शिफ्ट की, एरो कीज़, एंटर कीज़. सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट कीज़ की. ठीक है, वी टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट keys. There are 26 alphabet keys on the keyboard. ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं जो आपकी A से लेकर Z तक होती हैं. 26 अल्फ़ाबेट कीज़ इसमें होती हैं और ये हम टाइप करते हैं अल्फ़ाबेट को कंप्यूटर पे दिखाने के लिए. ठीक है, डू यू नो अ लाइट ऑन द कीबोर्ड टेल्स यू व्हेन द नम लॉक की इज़ ऑन. जो लाइट आपके कीबोर्ड पे होती है वो आपको बताती है कि आपकी नम लॉक की जो है, नंबर लॉक की जो है वो ऑन है. नाउ नंबर कीज. वी यूज नंबर कीज टू टाइप द नंबर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक कीज. देर आर 10 नंबर्स कीज. ठीक है, नंबर की को हम यूज़ करते हैं कब? जब हमें नंबर्स दिखाने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या अपने कंप्यूटर पे. ठीक है, इन्हें हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं और ये 10 नंबर कीज़ होती हैं, मतलब 10 नंबर कीज़ होती है हमारे कीबोर्ड पे. स्पेशल कीज़. देर आर सम कीज़ दैट आर यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस. दे आर कॉल्ड स्पेशल कीज़. ठीक है, अब कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जो स्पेशल पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेशल कीज़ कहा जाता है. स्पेस बार की. स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. It is used to give a blank space when we type words, letters or numbers. स्पेस बार कीज़ आपको विजिबल होगी, वो सबसे बड़ी की होती है हमारे कीबोर्ड की. ठीक है, और ये कब यूज़ की जाती है? जब हमें वर्ड्स या लेटर्स के बीच में क्या दिखाना होता है? गैप दिखाना होता है. ठीक है. एंटर की. वी प्रेस द एंटर की टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और अ पैराग्राफ. इट टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटन की. एंटर की को हम यूज़ करते हैं जब हमें दूसरी लाइन को, नई लाइन को क्या करना होता है? स्टार्ट करना होता है, या फिर हमें किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करना होता है. ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जब हम इसे प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है. इसे हम रिटर्न की भी कहते हैं. बैकस्पेस की. बैकस्पेस की इज़ यूज टू इरेज लेटर्स एंड नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. ठीक है, बैकस्पेस की को हम यूज़ करते हैं हमारे लेटर्स, नंबर्स को इरेज करने के लिए. ठीक है, जो कि कर्सर के लेफ्ट साइड में होते हैं. डिलीट की. डिलीट मीन्स टू इरेज. डिलीट की इज़ ऑल्सो यूज टू इरेज लेटर्स एंड नंबर्स. इट इरेजेस द लेटर्स एंड नंबर्स वन बाय वन टू द राइट ऑफ द कर्सर. बच्चों, डिलीट की भी हम किससे यूज़ करते हैं? अपने डाटा को इरेज करने के लिए. ठीक है, लेकिन जब कर्सर किसी वर्ड के आगे होता है, राइट हैंड साइड में होता है, तो वो राइट हैंड साइड के जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या करता है? डिलीट करता है. ठीक है. एरो कीज. एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर अप, डाउन और राइट एंड लेफ्ट. एरो कीज जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आपको आपका जो कर्सर होता है उसे अप, डाउन, लेफ्ट और राइट मूव करने में हेल्प करता है. शिफ्ट की. शिफ्ट की इज यूज विद द अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. If you press and hold the shift key along with an alphabet key, it will type that letter in capital even when the caps lock is turned off. शिफ्ट की को हम यूज़ करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है. अब सपोज़ यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, अगर आपको किसी लेटर को
कैपिटल में टाइप करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप शिफ्ट को होल्ड करके, प्रेस करके उसे होल्ड करोगे और फिर आप उस लेटर को जो आपको कैपिटल में दिखाना है, आप शिफ्ट के साथ उस लेटर को प्रेस करोगे तो आपका जो लेटर है वो कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ द कैप्स लॉक इज ऑफ, अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है तब भी ये उसे कैपिटल में दर्शाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट प्लस बी को आपने प्रेस किया तो इस तरह से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बी जो है वो कैपिटल फॉर्म में टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, फिर से आप शिफ्ट प्लस बी को प्रेस करोगे तो आपका जो कैपिटल बी था वो स्मॉल बी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन कैप्स लॉक इज ऑन। सिंबल कीज, these keys have special signs and symbols. Some symbol keys are to the right of the alphabet keys such as slash, colon, inverted comma, less than, equal to, etc. They have two symbols on them. Some symbols are also placed over the numbers on the number keys such as exclamation mark, @ hash, dollar, percentage, star, etc. You can type the upper symbols by pressing the shift key along with the number key. For example, shift plus 1 equal to exclamation mark, shift plus 3 equal to hash. बच्चों आपके कीबोर्ड में कुछ सिंबल कीज भी होती है, ठीक है, जो इस तरह से आपको विजिबल होती है, जैसे कि हैश होता है, @ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। अब ये आपके नंबर्स के ऊपर या किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर ये आपको विजिबल हो रही होती है। अब आप इसको टाइप करोगे तो कैसे टाइप करोगे, सिंपल आपको शिफ्ट की के साथ उस नंबर को या उस अल्फ़ाबेट को आपको प्रेस करना है तो आपका वो जो सिंबल की है वो आपके मॉनिटर पे विजिबल होगी, ठीक है। Function keys. There are 12 function keys from F1 to F12 at the top of the keyboard. Each function key has a different job to perform. बच्चों फंक्शन कीज जो होती हैं वो 12 होती हैं और वो F1 से F12 तक होती हैं। इस तरह से ऊपर की तरफ ये आपको विजिबल होती है। हर फंक्शन की का अपना अलग एक काम है जो उसमें वो क्या करता है, परफॉर्म करता है जब आप उसको प्रेस करते हो, ठीक है। Caps lock key. This key is used to type letters in capitals. When we press caps lock key once on the keyboard, the caps lock light will turn on. You can then type capital letters. For example, when the caps lock is on, CPU, CPU. ठीक है, आपकी जो कैप्स लॉक की होती है वो आप यूज़ करते हो अपने लेटर्स को कैपिटल में टाइप करने के लिए। जब आप कैप्स लॉक की को ऑन करते हो तो उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है। इसका मतलब अब आप कैपिटल लेटर में अपने लेटर्स को, अपने वर्ड्स को टाइप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जब आपके कैप्स लॉक की ऑन होती है तो इस तरह से आपके वर्ड्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कैपिटल्स में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर आपको कैप्स में नहीं टाइप करना तो आप सिंपली आप इसको ऑफ कर सकते हो दोबारा से उसे प्रेस करके। नाउ टैब की, यू कैन प्रेस द टैब की टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड एट वंस। टैब की से आप क्या कर सकते हो, अपने कर्सर को मूव कर सकते हो ताकि आप सेवरल स्पेस दे सको एक बार में। एस्केप की, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्केप की इज ESC. It is placed at the top left corner in most of the keyboards. This key allows us to cancel our task. एस्केप की जो होती है वो छोटी सी आपको लेफ्ट कॉर्नर में अपर की साइड पे आपको कीबोर्ड के ऊपर नज़र आती है, जो आपको ESC शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई नज़र आती है, ठीक है। इसको जब आप प्रेस करते हो तो इसका मतलब होता है आप उस टास्क को क्या करना चाह रहे हो, कैंसिल करना चाह रहे हो या उस टास्क के आप एग्जिट होना चाह रहे हो। नाउ माउस। A mouse is a pointing device. It displays an arrow called pointer on the screen. माउस जो होता है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। ये आपका एक एरो को डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन पे, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस। हैव यू सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस? All computer mouse look same but they are of different types. The different types of mouse are ball mouse. A ball mouse has a hard rubber ball under it. These were used in the older computers. Nowadays, these are not
use as much and can be very difficult to find. बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माउस की, ठीक है। अब इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माउस के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल माउस की। जब पहले कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो उसके साथ बॉल माउस आता था। उसमें क्या होता था, एक रबड़ जैसे बॉल होती थी, उसके अंदर की तरफ जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक बॉल हुआ करती थी। लेकिन अब वो रिप्लेस हो चुका है, वो माउस मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ माउस. It has an LED sensor at its bottom that helps the pointer on the screen to move. If you pick up the mouse, you will see a red light glow under it. अब जो बॉल माउस है उसकी जगह ऑप्टिकल माउस ने ले लिया है, ठीक है। इसको जब आप उठाते हो तो उसके नीचे आप देखोगे एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है, और ये क्या होता है, एक तरह का LED सेंसर होता है जो आपके माउस को वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। वायरलेस माउस। वायरलेस माउस हैज़ नो वायर, इट रन्स ऑन बैटरीज, इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिकल माउस। अब वायरलेस माउस में वायर नहीं होता, तो ये किससे चलता है, ये बैटरी से चलता है, ठीक है। और ये भी एक तरह का क्या है, ऑप्टिकल माउस है। फंक्शंस ऑफ द माउस, ठीक है। अब अपने माउस जान लिया कितने तरह के हैं, अब हम जानेंगे माउस के फंक्शन के बारे में। Let us study about various functions of a mouse. Single click. Releasing the left button of the mouse after pressing it once is called single click. A single click is for selecting an item. सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को अगर हमें जाके उसे सेलेक्ट करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जो सिंगल क्लिक होता है वो हम किससे करते हैं, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो साइड होती है उसका बटन जो होता है माउस का, उसको क्लिक करके हम क्या करते हैं, इसे परफॉर्म करते हैं ताकि हम किसी आइटम को सेलेक्ट कर सकें। नाउ डबल क्लिक। रिलीजिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस आफ्टर प्रेसिंग इट ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड डबल क्लिक। और डबल क्लिक ओपन्स द सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। अब आपने किसी आइटम को सेलेक्ट किया सिंगल क्लिक से, अब आपको उसे ओपन करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। फैक्ट्स। द कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डॉगलास एंगलबार्ड। इट वॉज अ वुडन माउस। बच्चों सबसे पहले कंप्यूटर माउस को इन्वेंट किया था डॉगलास एंगलबार्ड ने, और ये एक वुडन माउस था। नाउ राइट क्लिक। रिलीजिंग द राइट बटन आफ्टर प्रेसिंग इट वंस इज कॉल्ड राइट क्लिक। इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। अब आपको एक सेलेक्टेड आइटम के अंदर कौन कौन से आइटम उसके अंदर हैं आपको उसको देखना है, तो आप कैसे देखोगे, सिंपली उस आइटम पे जाकर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर की जितनी भी लिस्ट है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। डू यू नो राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइटम डिस्प्लेज अ पॉपअप मेन्यू, ठीक है। जब आप किसी आइटम पे जाकर राइट क्लिक करते हो तो एक पॉपअप मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाता है जिसमें आपको लिस्ट दिखाई देती है उस आइटम के अंदर या उस आइटम से रिलेटेड। ड्रैग। ड्रैग मीन्स टू मूव द माउस वाइल कीपिंग द माउस बटन प्रेस्ड। It is used to move an item to another location on the computer. बच्चों आपको कंप्यूटर में एक आइटम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, उसे मूव करना होता है। आप सिंपली क्या करते हो, उसे ड्रैग करते हो, किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से, ठीक है। माउस की हेल्प से जब आप उसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। अ कीबोर्ड हैज़ सेवरल कीज। सिंबल कीज have special signs and symbols on them. Shift key is used with the other keys for different purposes. There are 12 function keys from F1 to F12 at the top of the keyboard. Caps lock key is used to type capital letters. Tab key is used to move the cursor several spaces forward at once. Single click or click is used for selecting an item on the computer screen. Double click opens the selected item. Right click displays properties of the selected items. Drag means to move the mouse while keeping the mouse button pressed and move an item to
another location on the computer. So children, I hope you understood the chapter. Now you have to revise the chapter and practice the given exercise yourself.